नमस्कार। भारतीय भोजन और रसोई अनगिनत मसालों से भरा हुआ है। ज्यादातर सारे मसाले गरम तासीर के होते हैं, सिवाय सौंफ को छोड़ के। सौंफ गाजर परिवार का एक फूल वाला पौधा होता है। ये एक 12 मासी जड़ी बूटी है जिसका उत्पादन मेनली भूमध्य सागर या मेडिटेरियन रीजन में होता था, लेकिन आजकल ये पूरे विश्व में इसकी पैदावार होती है। सौंफ का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है और ये पूरे विश्व का तकरीबन 60% उत्पादन होता है भारत में। नमस्कार, हमारे अत्यविद्या ऑर्गेनिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सौंफ पे चर्चा कर रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं सौंफ के साथ। सौंफ के सूखे बीजों का उपयोग भोजन में किया जाता है। इसका सूखे बीज और तेल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। एक अलग किस्म की सौंफ होती है जिसको कहा जाता है फ्लोरेंस फेनल, जिसका तना मोटा सा होता है। उसका सब्जी के भी रूप में उपयोग होता है। सौंफ कश्मीरी व्यंजनों और गुजराती पाक कला में सबसे महत्वपूर्ण मसालों में से एक है। बहुत सारी जगह पे भुने हुए सौंफ का सेवन किया जाता है, जिसे हम कभी कभी मुखवास भी कहते हैं, और ये भोजन के बाद पाचन और सांस को ताजा करने वाला होता है। सौंफ का बीजों का उपयोग पान में भी किया जाता है और शायद ये सबसे लोकप्रिय माउथ फ्रेशनर है हमारे देश का। इसका व्यापक उपयोग इसलिए भी है कि ये हमारे स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाता है। इसका वैज्ञानिक नाम फोनिकुलम वल्गारे है और ये एक जड़ी बूटी है जिसका बहुत ही उपयोग होता रहा है सदियों से। सौंफ को प्राचीन यूनानी और रोमन बेशकीमती मानते थे। इसका उपयोग दवा, भोजन और कभी कभी कीटनाशक के रूप में भी यूज होता था। ऐसा माना जाता था कि सौंफ की चाय युद्ध से पहले देने से योद्धाओं को साहस देती है। आजकल सौंफ का उपयोग आंतों में गैस, सूजन, भूख न लगना या एसिडिटी सहित बहुत सारी पाचन समस्याओं में किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सौंफ हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लंग्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके संक्रमण, खांसी, ब्रोंकाइटिस में भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो जैसे कि हम अपने चैनल में फेफड़ों से संबंधित बेनिफिट्स बताते हैं, आइए देखते हैं कि सौंफ कितनी बेनिफिशियल है। सबसे पहले है एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज इसकी। इसका मतलब कि सौंफ बलगम को शरीर से निकालती है और ये हमारी जो श्वास नली है उसके बलगम को ढीला करती है और धीरे धीरे करके पूरी तरह से निकाल देती है। इससे हमें खांसी, सर्दी, ब्रोंकाइटिस जैसी स्थितियों से छाती की जकड़न को दूर होती है और हमें फायदा होता है। अगला है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। सौंफ में फ्लेवोनॉइड्स, फेनोलिक कंपाउंड्स और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे श्वास नली में तनाव और सूजन को कम करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं और इससे हमारी लंग्स की हेल्थ में सुधार होता है। सौंफ में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। इसमें एनेथॉल और क्वेसेटीन जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और सांस की नली की सूजन को कम करके सौंफ अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों को बहुत हेल्प करती है। ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसमें। सौंफ को जब मुंह में चबाया जाता है तो वो मुंह के अंदर के बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करती है। इसी तरह से ये श्वास नली और लंग्स के भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से निपटने में कामयाब होती है। ये सांस के नली के बैक्टीरिया, वायरसेस को कंट्रोल करती है और हमें बहुत सारे इन्फेक्शन बीमारियों से भी बचाती है। सौंफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट। इससे जो हमारी श्वास नली होती है वो चौड़ी होती है, सांस लेने में आसानी होती है और इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होता है अस्थमा या सीओपीडी के मरीज में इसका बेनिफिट देखा जा सकता है। और अंततः सौंफ हमारी एलर्जिक वाली खांसी को शांत करने में भी काम में आती है, जिसे हम एंटी ट्यूसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इन नटशेल अगर आप देखें, सौंफ हमारे श्वास नली और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने में मदद करती है। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि लंग कैंसर, इस पे भी सौंफ के ऊपर रिसर्च जारी है कि वो उस पे भी किसी तरह से इफेक्ट करती है या नहीं। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, किसी भी हर्बल उपचार के पहले हम हमेशा आपको एक स्पेशलिस्ट की राय लेना आवश्यक बताते हैं, मेनली उनमें जिनमें पहले से कोई बीमारी है, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज। अगर आप अब देखें तो कुल मिला के सौंफ के बीज या तेल का सेवन करना स्वास्थ्य और मेनली लंग्स या फेफड़ों के लिए बहुत उपयोगी है। प्रातः और सायंकाल आधा चम्मच अगर सौंफ ली जाती है किसी भी फॉर्म में, ये हमारे लंग के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है।
कृपया इस वीडियो के पे अपने प्रश्न टिप्पणियां भेजें और आपको किसी भी जड़ी बूटियों का सुझाव लेना हो तो आप हमें लिख सकते हैं। आपको अगर किसी जड़ी बूटियों के बारे में कोई वीडियो बनवाना है, आप उसके बारे में भी हमें अपनी राय भेज सकते हैं। इसी तरह से और वीडियो के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।